हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टर्मिनल निंजा। मैं हूँ आशीष और आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, लिनक्स आर्किटेक्चर। ये हमारी मास्टरिंग लिनक्स सीरीज की दूसरी वीडियो है। अगर आपने अब तक पहली वीडियो लिनक्स इंट्रोडक्शन नहीं देखी तो कोई बात नहीं है, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर चेकआउट करें और अपना लिनक्स नॉलेज का सफ़र शुरू करें। इस वीडियो की बात करें तो अगर आप लिनक्स के हार्ट और सोल को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इसे सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। लिनक्स एक लेयर्ड और मॉड्यूलर सिस्टम है जो इसे फ्लेक्सिबल, स्केलेबल और रिलायबल बनाता है। इसे एक ओनियन की तरह इमेजिन कीजिए जिसमें 4 इंपॉर्टेंस लेयर होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो लिनक्स आर्किटेक्चर डायग्राम है इससे कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मैंने बस आपको समझाने के लिए इसे सिंप्लीफाई वे में बताया है। सबसे बॉटम लेयर पे है हार्डवेयर, मतलब आपके कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट जैसे सीपीयू और मेमोरी। इसके ऊपर है कर्नल, जो लिनक्स का ब्रेन है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है। फिर आता है शेल, जो आपके दिए गए कमांड्स को कर्नल तक पहुंचाता है। इट्स लाइक योर कमांड लाइन हीरो। और सबसे टॉप पर है एप्लीकेशंस, जैसे कि वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर्स, जो लिनक्स को यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। यही आर्किटेक्चर लिनक्स को टेक की दुनिया का सुपर फेवरेट बनाता है। अभी इससे और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए इसे लेयर बाय लेयर डिस्कस करते हैं, ताकि आपको हर एंगल से पूरी क्लैरिटी मिल सके। हार्डवेयर लेयर वो बेस है जिसे लिनक्स का कर्नल डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। ये लेयर सारे फिजिकल कंपोनेंट्स को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझने के लिए चलिए इसके की कंपोनेंट्स पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आता है सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह है कंप्यूटर का ब्रेन जो सारे कैलकुलेशंस और टास्क को परफॉर्म करता है। सेकंड आता है रैम। ये वही स्पेस है जहां एक्टिव प्रोसेसेस और डेटा टेम्परली स्टोर किए जाते हैं ताकि क्विक एक्सेस हो सके। फिर आता है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस मतलब आपके हार्ड ड्राइव्स, एसएसडी जैसे स्टोरेज मीडिया यहाँ आते हैं, जो आपके डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखते हैं। इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस जैसे डिवाइसेस जो यूजर की इनपुट को सिस्टम तक पहुंचाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइसेस जो प्रोसेस डाटा को आउटपुट फॉर्मेट में दिखाते हैं। फिर आते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। ये इंक्लूड करते हैं जैसे एनआईसीज, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स और राउटर्स, जो डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। सबसे लास्ट में अदर पेरिफेरल्स जैसे ग्राफिक्स कार्ड और साउंड कार्ड जैसे कंपोनेंट जो स्पेशलाइज फंक्शन के लिए काम आते हैं। कर्नल का काम यह है कि इन सभी हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना और इंश्योर करना कि एप्लीकेशंस इफिशिएंटली हार्डवेयर का यूज कर सके। हार्डवेयर और कर्नल के बीच में ये कोऑर्डिनेशन लिनक्स की पावर है। चलिए लिनक्स कर्नल को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। कर्नल एक ब्रिज के जैसा काम करता है आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस के बीच। इसका काम सिर्फ एक कनेक्शन बनाने का नहीं, बल्कि सिस्टम के स्मूथ ऑपरेशन को इंश्योर करना है। अब चलिए कर्नल के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट। कर्नल हैंडल करता है प्रोसेसेस का क्रिएशन, शेड्यूल और टर्मिनेशन, मतलब जितने भी एप्लीकेशंस या टास्क आपसे सिस्टम में चल रहे हैं उनका मैनेजमेंट कर्नल के हाथ में है। मेमोरी मैनेजमेंट, ये इंश्योर करता है कि सिस्टम मेमोरी इफिशिएंट तरीके से एलोकेट और डी एलोकेट हो। इसके बिना सिस्टम लैग या क्रैश कर सकता है। डिवाइस ड्राइवर्स, कर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर के बीच के एक इंटरफेस बनाता है ताकि दोनों एक दूसरे के साथ सीमलेसली कम्युनिकेट कर सके। फाइल सिस्टम, कर्नल फाइल्स और डायरेक्टरीज को मैनेज करता है और डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और रिट्राइव करने में हेल्प करता है। आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आपके सिस्टम के डिफरेंट प्रोसेस के बीच में डेटा शेयरिंग और कम्युनिकेशन कर्नल के थ्रू ही होती है। नेटवर्क स्टैक, ये नेटवर्क कम्युनिकेशंस को मैनेज करता है, इंक्लूडिंग प्रोटोकॉल जैसे टीसीपी आईपी। इंटरनेट या लोकल नेटवर्क का एक्सेस कर्नल के बिना इम्पॉसिबल है। सिक्योरिटी, सबसे जरूरी, कर्नल आपके सिस्टम की सिक्योरिटी इंश्योर करता है। यूजर ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल जैसे मैकेनिज्म कर्नल के अंडर ही आते हैं। तो दोस्तों, कर्नल एक साइलेंट वर्कर की तरह है जो सिस्टम को हर एक एस्पेक्ट को हैंडल करता है। ये लिनक्स को रिलायबल, सिक्योर और एफिशिएंट भी बनाता है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें और नए लिनक्स और डेवऑप्स ट्यूटोरियल्स के लिए टर्मिनल निंजा को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेल की।
लिनक्स शेल एक कमांड इंटरफेस या इंटरप्रेटर है जो यूजर्स और सिस्टम के बीच में ब्रिज का काम करता है। ये कमांड्स को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो लिनक्स कर्नल को समझ में आ सके। आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि लिनक्स के अलग अलग शेल्स भी होते हैं जो अलग अलग फीचर्स ऑफर करते हैं। लेट्स चेक सम पॉपुलर वंस। बैश, बॉर्न अगेन शेल, ये सबसे पॉपुलर है और वाइडली यूज होता है। KSH, कॉर्न शेल, जो पॉपुलर है स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज के लिए। ZSH, जेड शेल, एडवांस फीचर्स और कस्टमाइजेशन के लिए जाना जाता है। फिश, फ्रेंडली इंटरेक्टिव शेल, जो यूजर फ्रेंडली और इंटरेक्टिव होता है। तो चलिए लिनक्स के वर्कफ्लो को एक सिंपल डायग्राम से समझते हैं। अगर आप एक कमांड टाइप करते हो या फिर एक शेल स्क्रिप्ट रन करते हो तो शेल कमांड को रिसीव करता है और इसे प्रोसेस करते हुए बाइनरी इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। यही बाइनरी इंस्ट्रक्शन कर्नल को फॉरवर्ड होती है और कर्नल हमारी टाइप की हुई कमांड समझता है और उसे प्रोसेस करता है। तो दोस्तों, लिनक्स शेल सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक गेटवे है जो आपको अपने सिस्टम को इफेक्टिवली कंट्रोल करने और यूटिलाइज करने का पावर देता है। आखिर में बात करते हैं यूटिलिटीज और एप्लीकेशंस लेयर की। These are software programs that user interact with to perform various tasks. अभी ये यूटिलिटीज और एप्लीकेशंस में फ़र्क क्या है? तो यूटिलिटीज ऐसे कोर टूल्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद प्रोवाइड करता है इसेंशियल टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि ls फॉर लिस्टिंग फाइल्स या फिर grep फॉर सर्चिंग टेक्स्ट। आगे जाके हम ये सारे कमांड्स प्रैक्टिकली सीखेंगे। एप्लीकेशंस के माने तो एप्लीकेशंस ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है जिन्हें यूजर खुद इंस्टॉल करता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एग्जाम्पल फायरफॉक्स या फिर लिब्रे ऑफिस। तो दोस्तों, ये था लिनक्स आर्किटेक्चर का एक सरल ओवरव्यू। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये कंसेप्ट्स आसान भाषा में समझा सकूं। आई होप आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी लिनक्स मास्टरिंग सीरीज जारी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और याद रखिए दोस्तों, आपका सपोर्ट ही मुझे नए टॉपिक्स बनाने और आपके लिए कंटेंट सिंप्लीफाई करने को मोटिवेशन देता है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप और कौन से टॉपिक्स सीखना चाहते हैं। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक किए, और अगर लिनक्स इंट्रोडक्शन से अपने टेक जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग निंजा स्टाइल। धन्यवाद।